बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंफा टीवी में खुश आमदीद। आज 23 जुलाई 2023 बरोज़ इतवार 5 मुहर्रम बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हालमा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इंफा टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एक हफ्ते में मजीद 13,931 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार, 8,000 से ज़्यादा डिपोर्ट कर दिए गए। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी खिलाफ वर्जी पर मजीद 13,931 गैर कानूनी तारकिन को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक जो है रिपोर्ट जो जारी की गई है, 13 से 19 जुलाई 2023 तक सऊदी अरब में 7,667 अफराद को इकामा कानून, 4,108 को सरहदी अमन कानून और 2,156 को कानून मेहनत जो है उसकी खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया है। इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सफ़र, रहाइश, रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में भी 5 लोगों को गिरफ्तार कहा गया है। और इसके अलावा जो है बयान में कहा गया है कि 37,363 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ इस वक्त कार्रवाई जारी है। उनमें 31,008 मर्द हैं और 6,355 खवातीन हैं। 28,000 जो एक अफराद के पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं थे, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए एम्बेसी से रजू करने का मौका दिया गया है। 4,145 के सफ़र की कार्रवाई की जा रही है। 8,549 को डिपोर्ट किया जा चुका है। अलहसा के रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर धमाके और जजान में आतिशबाजी से 8 जख्मी। सऊदी अरब के मशरकी रीजन अलहसा के एक रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर धमाके और जजान की एक रहायशी इमारत में आग लगने से 8 लोग जख्मी हो गए। शहरी दफा के हुकाम ने ट्विटर पर बताया कि हफ्ता को रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर धमाके की इतला शहरी दफा के कंट्रोल रूम को मौसूल हुई। मुतलका यूनिट फौरी तौर पर उस जगह पहुंचा। इमदादी टीम ने 2 मुतासरा लोगों को जाए बुका पर तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के बाद हलाल अहमर की एम्बुलेंसों के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बताया गया है कि रेस्टोरेंट के बाहर एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जजान रीजन में शहरी दफा ने एक रहायशी इमारत में लगने वाली आग पर भी काबू पा लिया। लोडिंग गाड़ियों में लोगों को सवार करना कानून की खिलाफ वर्जी है। सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने खबरदार किया है कि लोडिंग पिकअप के पिछले हिस्से में लोगों को सवार करना कानून की खिलाफ वर्जी है, जिस पर चालान किया जाएगा। सबक न्यूज़ ने ट्रैफिक पुलिस की जानब से जारी इंतबाह के हवाले से मजीद बताया कि सामान लोड करने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल के कवानीन मुकर्रर हैं। ऐसी गाड़ियाँ जिनकी रजिस्ट्रेशन सामान की मुंतकिली के लिए मखसूस है, उनके अगवी हिस्से में लोगों को सवार करने से उनकी जानों को खतरा लाहक होता है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लोगों की जान को खतरे के बायस लोगों जो लोडिंग गाड़ियां हैं उसमें लोगों को सवार करना जो है वो मना करार दिया गया है। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने 6 लाजमी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज मुकर्रर कर दी, जो उम्रा कंपनियां और इदारे फ्राहम करने के पाबंद हैं। वजारत ने कहा कि आज़मीन और ज़ायरीन को यह हक हासिल है कि वो उम्रा कंपनियों की तरफ से उनके सामान की ट्रांसपोर्ट के साथ साथ उन्हें एयरपोर्ट या समुद्री बंदरगाहों तक ले जाने की सर्विसेज भी फ्राहम करें। उम्रा कंपनियों और इदारों के लिए लाजमी नकलो हमल की खिदमात में मुतफ़िका हद के अंदर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस याफ्ता ज़राए का इस्तेमाल भी शामिल हैं और इसके अलावा जो है उनको बड़ी तादाद में ड्राइवर्स भी फ्राहम करना होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए उम्रा कंपनियाँ और इदारे जो हैं वो वेबसाइट के ज़रिए सऊदी अरब के आने वाले आज़मीन के हकूक़ के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट www.haj.gov.sa/document है। वज़ारत तवानाई ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब मौसमियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट वीक 2023 की मेज़बानी करेगा और जो है ये तकरीब 8 से 12 अक्टूबर तक होगी, जिसमें कई वज़रा, हुक्काम और मीडिया की खसूसियात जो शख्सियात हैं वो शिरकत करेंगी। और वज़ारत ने कहा कि मौजू जो है वो ग्लोबल स्टॉक टेक होगा, ताकि पेरिस मुआहदे में बयान किए गए मौसमियाती तब्दीली के मकासद को हासिल करने की जानब पेशरफ्त का जायज़ा लिया जा सके। सऊदी अरब की कंपनी अरामको ने जो है वो जो चीनी पेट्रोकेमिकल फर्म के 10% शेयर्स खरीद लिए। सऊदी तवानाई की बड़ी कंपनी अरामको ने कहा कि उसने एक चीनी पेट्रोकेमिकल फर्म में 10% शेयर्स की खरीदारी मुकम्मल कर ली है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खाम तेल दरामद करने वाले मुल्क में सऊदी तोसी मंसूबे का हिस्सा है। अरामको ने मार्च में रोंगशेंग पेट्रोकेमिकल में हिस्से यानी कि शेयर्स हासिल करने के मंसूबे का ऐलान किया था, जिनकी मालियत $3.4 बिलियन है। इस माहदे में रोंगशेंग से मुंसलिक एक मरबूत रिफाइनिंग और केमिकल कॉम्प्लेक्स को सऊदी खाम तेल की रोज़ाना 4,80,000 बैरल फराहमी की जाएगी।
साहरी पट्टी पर 10 करोड़ दरख्त लगाने का सऊदी मंसूबा। सऊदी अरब का कौमी इदारा जो सहराई खित्ते में दरख्तों के नशोनुमा और तरक्की का निगहबान इदारा है, आइंदा सालों में सऊदी अरब की साहरी पट्टी पर 10 करोड़ मैंग्रोव की खास किस्म के दरख्त लगाने का मंसूबा रखता है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉस के मुताबिक वेजिटेशन डेवलपमेंट एंड कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन जो है उसने बहरा अहमर और खलीज अरब की साहरी पट्टी पर मैंग्रोव के 60 लाख पौधे लगाए हैं। सऊदी अरब में जज़ान के इलाके में 33 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और सऊदी अरब के विजन 2030 के बड़े मंसूबों में सऊदी अरब के साहरी इलाकों के मैंग्रोव के दरख्त की नशोनुमा भी शामिल है। गर्मियों के मौसम में जानवरों की हिफाजत कैसे की जाए। सऊदी अरब की वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने अपने ऑफिशियल अकाउंट के ज़रिए गर्मियों के मौसम में जानवरों के लिए जो अहम जो खतूत हैं, रहनुमा खतूत वाज़े किए हैं। उन्होंने कहा जानवरों के लिए मुनासिब और सायादार जो जगह है वो फ्राहम की जाए और इसके अलावा उनको पानी जो है वो पीने का मुसलसल जो है फ्राहम किया जाए। उन्होंने गर्मी को कम करने के लिए गोदामों के इर्द गिर्द दरख्त लगाने पर भी जोर दिया और जानवरों की जो वैक्सीनेशन है, हिफाजती टीके, उस पर भी जोर दिया है। जैदान शहर में एक इमारत में रहायशी अपार्टमेंट में आग लगने से 6 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने कहा कि हफ्ता को उसकी टीमों ने इमारतों में से एक रहायशी अपार्टमेंट है उसमें आग लगने के बाद फौरी तौर पर वहां पर पहुंचे और 6 लोगों को जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देते हुए उन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अलनिमर ने कहा कि रोज़ाना सॉफ्ट ड्रिंक पीने से शुगर के वाक़यात में 18% इजाफा होता है। कार्डियोलॉजी और आर्टेरियल कैथराइजेशन के कंसल्टेंट और प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अलनिमर ने वजाहत की है कि WHO ने खबरदार किया है कि रोज़ाना मीठा सॉफ्ट ड्रिंक पीने से ज़ियाबतीस यानी शुगर होने का ख़तरा 18% तक बढ़ जाता है। WHO ने ऐलान किया है कि एस्पार्टियम एक मसनूई मिठास जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में इस्तेमाल होने वाली चीनी की जगह लेता है, मुमकिन तौर पर सरतान पैदा करने वाला है, लेकिन एक ही वक्त में यह महफूज रहता है जबकि इसका इस्तेमाल जो है वो पहले से तयशुदा यानी कि कंट्रोल में किया जाए। WHO की वेबसाइट पर शाये होने वाले बयान के मुताबिक ये आलमी इदारा सेहत की 2 मुख्तलिफ कमेटियों के फैसले की बुनियाद पर सामने आया है। रियाद में 30 रोज़ा खजूर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में खजूर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। रियाद और दीगर शहरों से बड़ी तादाद में खजूर के माहिरीन और शायकीन शिरकत कर रहे हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक फेस्टिवल का इनेकाद कसीम म्यूनसिपलिटी ने रियाद गवर्नरेट और म्यूनसिपलिटी के ताउन से शुरू किया है। फेस्टिवल 30 दिन तक जारी रहेगा। फेस्टिवल में ज़रूरी माहिरीन और घरेलू सतह पर खजूर से मुख्तलिफ अशिया तैयार करने वाले लोग शरीक हैं। फेस्टिवल के पहले दिन बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इस इक़दाम को पसंद किया। मुख्तलिफ नौइयत की सरगर्मियाँ भी पेश की गईं और जो है इसके अलावा हर तबका फ़िक्र के लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हुकूमती इदारों के अलावा समाजी और फलाही तंजीमों की जानिब से भी इसको बड़ी पजीराई मिल रही है। 60 लाख से ज़्यादा नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम, 2 अफराद गिरफ्तार। सऊदी हुकाम ने हफ्ते को सऊदी ज़कात और टैक्स और कस्टम अथॉरिटी और ओमानी पुलिस के ताउन से 60 लाख नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपीए के मुताबिक जनरल डायरेक्टरेट फॉर ड्रग कंट्रोल के तर्जुमान मरवान अल हाज़मी ने बताया कि मिठाइयों खुश्क मेवे की एक जो है शिपमेंट में 6,72,000 जो है वो 291 नशावर गोलियाँ इंतहाई महारत से छुपाकर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। सऊदी अरब की वजारत रोज़गार और मेहनत ने जो है साउथ कोरिया के साथ एक मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब की वजारत ने जो है मुख्तलिफ शोबों में तजारत और ताउन के तबादले में जो है एक MOU पर साइन किए हैं। जनूबी कोरिया की वजारत जो है और मेहनत के साथ मफाहमत की याददाश्त पर वज़ीर अहमद अरनाजी और कोरिया के वज़ीर बराए रोज़गार और मेहनत लेन जंग सोक ने दस्तखत किए। MOU पर दस्तखत हिंदुस्तान के इंदौर में मुनक्किद की दुनिया के ममालिक में हम मनसब वजारतों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के सिलसिले में जो एम्प्लॉयमेंट वज़रा की मीटिंग के दौरान किए गए हैं। सऊदी अरब में हफ्ते के दूसरे दिन भी सोने के रेट में कमी होती रही। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 22 जुलाई को दूसरे दिन भी कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में कमी का रुझान रहा। आज वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 206.77 रियाल में फ़रोख्त किया जाता रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 236.31 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 216.62 रियाल और 18 कैरेट 170.23 रियाल में दस्तयाब रहा। अगर बात करें आज के रियाल के रेट के बारे में तो सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर पाकिस्तान के लिए आज फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 36 पैसे, STC पे 75 रुपये 47 पैसे, तहवीला राजी 75 रुपये 52 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 65 पैसे और मनी ग्राम 75 रुपये 56 पैसे, टेली मनी 75 रुपये और 65 पैसे दे रहा है।
इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 48 पैसे, HDFC पे 21 रुपये 44 पैसे, तहवीला राज्य 21 रुपये 52 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 55 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 45 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 42 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। ना मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।